Hi, good afternoon, everyone. Again, so please silent. So, guys, yeah. Hi, Uma. Hi, Vijaya. Hello, Preeti. So, first of all, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है कल्पना शर्मा एंड मैं हूँ आज की कोच आपकी। तो आज हमारी मेकअप की क्लास है और वो थ्योरी क्लास है। ओके। सो सबसे पहले क्या होता है कि थ्योरी जानना जरूरी होता है। ओके। जब तक हमें थ्योरी पता नहीं होती है तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हम अच्छे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें थ्योरी पता होना चाहिए। और अगर हमें थ्योरी पता नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे, उतना कामली नहीं कर पाएंगे जितना हम करना चाहते हैं। फिर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा कि यार क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। माइंड से भी निकल जाता है जब हम बिगनर्स होते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी सबसे सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं, आपका नेम क्या है एंड आपकी जो क्या गोल्स हैं आपके। ओके। सो उमा, please unmute yourself and Yes, ma'am. on your Good afternoon. camera. On your camera, please. Yes, Yes. ma'am. Hi, ma'am. How are you? Yeah. Hi. How are Hi, you? ma'am. Fine, ma'am. Thank you. Yes. I'm Please from give your Vijayawada, ma'am. introduction. Yes, Yes. ma'am. This is Uma. I'm from Vijayawada, Okay. AP. So, what's your goal? I want to learn professional makeup, ma'am. Okay. That's my Very goal. good. So, Yes, ma'am. you want to being a professional, right? Yes, ma'am. Okay. All the best. Thank you, Welcome in ma'am. Thank Beauty you very Glad much. Academy. Thank you, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Next one is a Vijaya. Vijaya, please unmute yourself. On your camera. Yes. Unmute yourself. Yes. Yeah, I'm Vijaya from Goa. कहाँ से हैं आप, कौन सी सिटी से हैं? गोवा से है। गोवा से। ओ वेरी गुड। हाँ, ओके। आपके गोल्स क्या हैं? आपने क्या सोच के ब्यूटी ग्लैड एकेडमी ज्वाइन की है? मैं देख आपने जो हमारी ऑलरेडी एकेडमी ज्वाइन की है, व्हाट्स योर गोल्स? मुझे एडवांस सीखना है, ब्राइडल मेकअप करना है। ओके ओके, वेरी गुड। आई थिंक यू आर रनिंग अ पार्लर आल्सो, राइट? यस। ओके, गुड गुड, वेल डन। वेलकम इन ब्यूटी ग्लैड एकेडमी। नाउ द या टर्न इज प्रीति जोशी। प्लीज ऑन योर कैमरा। Preeti Joshi, please on your camera and unmute yourself. Are you there? Okay. I think प्रीति है नहीं वहां पे। प्रीति, जब भी आप आए तो आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, ठीक है। बाकी के लोग जो भी प्रेजेंट नहीं है उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। बाकी लाइव हम होते हैं तो ज्यादा अच्छे से हम इंटरेक्शन कर पाते हैं एक दूसरे से। आप कैमरा ऑन जरूर रखें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काफी अच्छा जान रहे हैं। ओके। सो आप स्टे होके एक जगह बैठ जाइए। आज आप अपना पेन और कॉपी जरूर लें ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके। सो पेन और कॉपी लेके आपको आज राइट डाउन करना है बिकॉज हमारी थ्योरी की क्लास है आज। ओके। सारिका, वेलकम इन ब्यूटी ग्लैड एकेडमी। अनम्यूट योरसेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। Unmute yourself. Just wait. Yes. गुड आफ्टरनून मैम। Yeah, good afternoon. Where are you हाँ from? आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात के Okay. भरूच से हम लोग हैं। और Okay. तारिक जैसवाल नाम।
और मैं एक योग ट्रेनर हूँ। ओके, सो व्हाट्स योर गोल? मैम थोड़ा हिंदी में बात ओके, करेंगे। आपका पर्पस क्या है कि ब्यूटी ग्लैड आपने ज्वाइन किया? क्या गोल्स हैं आपके, क्या लक्ष्य है आपका? मुझे मेकअप थोड़ा सा सीखना है अच्छे से, थोड़ा सा ब्राइडल। बस। मतलब उसके लिए थोड़ा सा कर ले। ओके, एक्चुअली हम्म, मेकअप ऐसी चीज है। ओके, थैंक यू सो मच अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और क्लासेस में अगर कोई भी आपको समझ नहीं आ रही है चीज, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगी और तब आपने बोलना है, ठीक है? डोंट ओके इंटरप्शन इन बिटवीन एवरीवन। ओके, ओके। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अभी अपनी क्लास। म्यूट कर देते हैं हम सारिका को। यस, सो गाइज आज हमारी होने जा रही है थ्योरी क्लास। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है ताकि आप चीजें नोट डाउन कर सकें। यस, बिल्कुल। और अगर किसी को नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है बीच में, तो आप एक बार हैंड रेज करेंगे, देन मैं आपको अनम्यूट करूंगी, देन आपने अपना क्वेश्चन पुट अप करना है। ओके, मीन्स हमें बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, और लास्ट में आप खुद ही बोलोगे कि वाह मैम आज मजा आ गया सच में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। ओके, सो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। ओके, प्रीति जी कह रही हैं हाय मैम, आई एम फ्रॉम इंदौर, नाउ आई कांट ऑन माय वीडियो, व्हाट हैपेंड प्रीति जी? वेल इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप हमें सुन पा रहे हैं, राइट? तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मजा आता है मुझे सारे स्टेट से लोगों को जान के और उनके साथ इंटरेक्शन करके, क्लास दे के बहुत ही मजा आता है। तो गाइज आप सभी मेकअप लवर्स हैं, एक बार अपने सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। क्लास, वेल डन, गुड जॉब, आपने ब्यूटी ग्लैड ज्वाइन किया। सो गाइज आज मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी क्लास। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। जस्ट जस्ट अ मिनट। सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? डन। ओके, सो गाइज आज हम सीखने वाले हैं ब्यूटी ग्लैड का मास्टर क्लास का थ्योरी। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे स्किन टाइप। अगर हमें अपना स्किन टाइप नहीं पता होगा, तो हमें क्या करना होगा? पहले स्किन टाइप को जानना है। अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप अपने मेकअप को ज्यादा आज तक स्टे करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें जाननी होती है स्किन।
अगर हम स्किन नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से टाइप का मेकअप मुझे अपने फेस पे पुट ऑन करना है। ओके, क्या होता है कि जब हम एक, जो हमारे लोकल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि सैलून से सीखते हैं और जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आधी आधी वीडियोस भी एडिट कर करके बनाते हैं काफी सारे लोग, लेकिन आधी नॉलेज लेना बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप वही इम्प्लीमेंट करते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है। राइट, आप सोचते हैं कि यार ये वाला फाउंडेशन बताया था, चलो मैं ये वाला खरीद लेती हूँ, अच्छा ये वाले ये बताया था मैं ये खरीद ले, लेकिन जब तक आपको स्किन टाइप नहीं पता होगा तब तक कैसे उसको पुट ऑन करोगे? क्या एक ही फाउंडेशन सारे स्किन टाइप पे लग जाता है? डू यू थिंक दैट? ये ऐसा नहीं होता। हमारी सारी स्किन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन शेड्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट अपने टाइप के हिसाब से लगते हैं, तो वही प्रोसीजर हमें सीखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज स्किन टाइप की। सबसे पहले 4 स्किन हमारी होती हैं, ठीक है। हमारी स्किन होती है नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशनल, ऑयली। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव भी होती है, हमारी स्किन सुपर सेंसिटिव भी होती है, हमारी स्किन एक्ने वाली भी होती है। तो वो इन सारी चारों जो मैंने स्किन टाइप्स बताए हैं वो इनके अंदर के टाइप्स है, ठीक है। वो पर्टिकुलर स्किन टाइप नहीं है, वो इनके अंदर के टाइप्स है। ओके, नॉर्मल स्किन में भी हमारे कुछ ऐसी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन में भी हमारी एक्ने स्किन हो सकती है, कॉम्बिनेशनल हो सकती है, ऑयली हो सकती है, कैसे कोई भी स्किन हो सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे इन 4 स्किन के बारे में, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशनल एंड ऑयली। व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन 4 स्किन टाइप्स? ओके, क्या डिफरेंस है दो चारों स्किन टाइप्स में? सबसे पहले अगर मैं हमने ये जान लिया तो मेकअप करना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप फेशियल करते हैं, अगर आप मेकअप करते हैं, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। राइट डाउन करते रहें कि स्किन टाइप कौन सी होती है। ओके, आप अपने फोन से अगर ज्वाइन करे हैं या फिर आपने ऑयल अपना लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ताकि वो आपके आगे काम आए। आप नोट्स बना के प्रिंट आउट करा के अपने पास रख सकते हैं या फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं। आपका राइट डाउन हो चुका है, नेक्स्ट ले। यस, तो सबसे पहले हमारी आती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कौन सी स्किन होती है? नॉर्मल स्किन हमारी वो स्किन होती है जो कि ना ही ड्राई होती है ना ही हमारी ऑयली होती है। ओके, ना ही वो ड्राई होती है ना ही वो ऑयली होती है। मैं इसका स्लाइड शो कर देती हूँ। जस्ट वेट। सबसे पहले हम नॉर्मल स्किन की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल स्किन हमारी ना ही ऑयली होती है ना ही ड्राई होती है। नॉर्मल स्किन पे हम कोई भी फाउंडेशन, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी हमारा क्लिंजर, कोई भी कंसीलर हम एप्लीकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। टाइप कैसा है? नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल में हम जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपने देखा होगा उनके ऊपर लिखा होता है ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। ओके, ना ही उस पे ड्राई लिखा होता है ना ही उस पे ऑयली लिखा होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम नॉर्मल स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी हमारी स्किन ऑयली नहीं होती है, कभी भी हमारी स्किन उससे ड्राई नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन में ऑब्जर्वेशन करना आसान होता है, बट जो बात आती है हमारी ऑयली और ड्राई की, वो दोनों स्किन डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो बैलेंस है स्किन टाइप्स का वो हमारा सेम रहता है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो गुड रहता है। तो हमारा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे स्किन पे ग्लो आता रहता है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारा कैसे पहचान करेंगे नॉर्मल स्किन की? जैसे कि स्मूथ टेक्सचर होता है, फाइन पोर्स होते हैं, पोर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं हमारे स्किन पे, ना ही वो ऑयली होती है ना ही ड्राई होती है, तो हमें पता चलेगा कि वो नॉर्मल स्किन है, ठीक है। मान लो कभी ऐसा भी होता है कि स्किन पे
आपको टेस्ट करना पड़ जाता है। किसी क्लाइंट को नहीं पता है कि भाई ये स्किन ऑयली है या ड्राई है, ऐसे भी क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास, राइट। दूसरा, मैं हमारी जो स्किन टाइप है वो है हमारा, यस उमा, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हैव यू एनी क्वेश्चन? मैम हेलो। हेलो, यस। मैम नॉर्मल स्किन का फोटो कुछ दिखाते क्या? ओके, नॉर्मल स्किन। ये मैंने फिर से शेयर कर दिया है। नॉट थियरी मैम, जस्ट लाइक नॉर्मल फोटो ओके, नॉर्मल स्किन नॉर्मल, फोटो। नॉर्मल स्किन का फोटो की नॉर्मल स्किन होती कैसी है, राइट। हाँ, आई वांट टू सी। ओके ओके, मैंने अभी नॉर्मल स्किन का कोई पीपीटी नहीं बनाया है, ठीक है। नॉर्मल स्किन का जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं वहां पे आपको शो कर दूंगी कि ओके नॉर्मल स्किन है ना। ओके, ओके मैम, ओके मैम। ओके। सो अभी हमारी होती है ड्राई स्किन, नेक्स्ट स्किन। और ड्राई स्किन में हमारा जो होता है वो हमारा रफ टेक्सचर होता है। रफ टेक्सचर मतलब हमारा ऐसे फील होने लग जाता है जैसे टाइट हो रही है हमारी स्किन, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। आपने देखा होगा स्किन भी निकलने लग जाती है कभी कभी, राइट। तो हमारा उसकी पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारे स्किन की? रफ स्किन, अनइवन टेक्सचर होता है, इचिंग ज्यादा होती है ना, और स्किन टाइट टाइट फील होती है। तो हमें कैसा वो स्किन जो हमारी होती है वो हमारी ड्राई स्किन होती है। ओके, जस्ट क्यूआर कोड मांगो उनसे, जस्ट वेट। हाँ, हम्म। सो गाइज, हमारा जो ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन में हमारी ये चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी रफ स्किन हो गई, अनइवन टेक्सचर हो गया, इचिंग हो गया, और फील होने लग जाती है टाइट टाइट, और कभी कभी स्किन भी निकलने लग जाती है। ड्राई स्किन में एक चीज और होती है, ड्राई स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्ने नहीं आएगा ड्राई स्किन पे, ड्राई स्किन पे भी हमारा 5% ऐसी स्किन होती हैं जिन पे एक्ने आ जाता है। ओके, 5% हमारी स्किन ऐसी होती हैं जिन पे एक्ने आ जाता है। ऐसा नहीं कि ड्राई स्किन पे एक्ने नहीं आता, कभी भी एक्ने आता है। ये वाली स्किन हमारी रेडनेस हो सकती है स्किन पे, हमारी ऑयली स्किन पे रेडनेस नहीं होती इतनी जितनी हमारी ड्राई स्किन पे हो जाती है। ओके, तो अगर हमें ड्राई स्किन और ऑयली स्किन को टेस्ट करना है, ये तो मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ कि हमारी स्किन होती कैसी कैसी है, लेकिन अगर इन्हें टेस्ट करना है तो अभी मैं 4 स्किन पहले आपको बता देती हूँ पूरा कि होती क्या क्या है चार चार स्किन में, कैसे कैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इनकी स्किन्स की। बाकी जब हमारी चारों स्किन का मैं एक्सप्लेन कर दूंगी देन मैं उसको टेस्ट करना आपको बताऊंगी। ओके, इसके बाद हमारी होती है ऑयली स्किन। दो स्किन हो गई हमारी, नॉर्मल हो गई, ड्राई हो गई, नाउ ऑयली स्किन। ऑयली स्किन हमारी होती है ग्रीसी, ऐसे लगता है जैसे फेस पे ऑयल आ रहा है, ग्रीसी स्किन, ठीक है। पोर्स ज्यादा ओपन होते हैं, पोर्स ज्यादा ओपन होते हैं ऑयली स्किन में। ऑयली स्किन पे एक्ने बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। एक्ने, जो हमारी ऑयली स्किन होती है उस पे रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है हमारा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी, ग्रीसी अपीयरेंस होता है, ओपन बिग पोर्स हमारे आ जाते हैं, ब्रेकआउट्स ज्यादा होते हैं। आपने देखा है जब भी हम फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ऐसी स्किन पे तो हमारा फाउंडेशन अंदर की तरफ चला जाता है और ऐसे स्किन पे गड्ढा गड्ढा दिखने लग जाता है। अगर आपने किया हो तो ट्राई। तो क्या होता है, ऑयली स्किन में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है हमें मेकअप करने में कि ऑयली स्किन पे कैसे मेकअप करें ताकि हमारे पोर्स ओपन ना दिखें, हमारे एक्ने हाइड हो जाएं, हमारा स्किन ग्रीसी ना लगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें सारी चीजें यूज करनी होती हैं जो प्रोसीजर्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कमिंग क्लास में। ओके, इसके बाद हमारी आती है कॉम्बिनेशनल स्किन। कॉम्बिनेशनल स्किन हमारी मिक्स स्किन होती है,
ऑयली स्किन भी होती है, ड्राई भी होती है। अब आप कहोगे कि ये कैसे होती है, दो दो स्किन कैसे होती हैं? तो हमारी स्किन 6 मंथ ऑयली होती है और 6 मंथ ड्राई होती है, कॉम्बिनेशनल स्किन। और इसकी पहचान ये होती है कि टी जोन एरिया जो हमारा होता है वहां पे सिर्फ ऑयल आता है, बाकी हमारा एरिया ड्राई रहता है। ओके, सिर्फ टी जोन जो हमारा होता है वहीं पे हमारा ऑयल दिखता है, बाकी हमारे चीक्स भी ड्राई होते हैं, फोरहेड हमारा ड्राई होता है, जो सिर्फ टी जोन एरिया पे हमारे ऑयल आता है। ओके, सो कॉम्बिनेशनल स्किन पे हमारे जो प्रोडक्ट यूज करने होते हैं हमें, वो 6 मंथ हमें ऑयली स्किन के यूज करने होते हैं और 6 मंथ हमें ड्राई स्किन के यूज करने होते हैं। ओके, अगर हमारी स्किन है ऑयली स्किन तो हमें बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स मीन्स क्लिंजर की बोतल पे भी लिखा होगा नॉर्मल टू ऑयली स्किन बैलेंसिंग प्रोडक्ट। ड्राई स्किन है आपकी तो आपको यूज करने हैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, उस पे लिखा होगा नॉर्मल टू ड्राई स्किन हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स। हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के लिए यूज होते हैं एंड ऑयली स्किन के लिए बैलेंसिंग यूज होते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन अगर हमारी आ जाती है तो हमें इस तरह से ही यूज करने हैं। ठीक है, इसको टेस्टिंग करने का क्या तरीका होता है मैंने भी बताया कि मैं पहले चारों के बारे में बता देती हूँ, देन मैं आपको टेस्टिंग का बताऊंगी। आपने क्या करना है, किस जो अगर आपके क्लाइंट को पता नहीं है कि मेरी स्किन कैसी है, कैसे टाइप की स्किन है मेरी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट को क्लिंजर करना है। ठीक है, XYZ जो भी आपके पास क्लिंजर अवेलेबल है आप वही क्लिंजर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, फेशियल टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू, फेशियल वाइप्स नहीं, फेशियल टिश्यू पेपर जो ड्राई होते हैं हमारे, राइट। आपने फोरहेड पे रखना है और फोरहेड पे उसको हल्का सा रब करना है जेंटल हैंड से। उसके बाद जैसे ही आप टिश्यू हटाएंगे 2-3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे वहां पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ रहे होंगे, ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। अगर जिनकी स्किन से ज्यादा ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहा है या ऑयल थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो वो ऑयली स्किन होती है, और डॉट्स अगर बहुत कम दिख रहे हैं आपको तो वो हमारी ड्राई स्किन होती है, राइट। टेस्ट कर लोगे। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि मैं टिश्यू से नहीं टेस्ट कर पा रही हूँ, तो क्या होता है, एक हमारी स्किन टेस्टिंग किट आती है। स्किन टेस्टिंग किट आती है, उसमें इतने छोटे छोटे, जैसे हमारा बैंडेज होता है ना, जब हम हैंड्स पे या कहीं भी चोट लग जाती है बैंडेज लगाते हैं, उतना बड़ा हमारा एक स्ट्रिप्स आती है। उसमें क्या होता है, वो स्ट्रिप्स को हमें यहाँ पे लगाना होता है क्लेंजर करने के बाद, और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वहां पे डॉट्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आप टिश्यू नहीं लेना चाहते तो आप वाले स्ट्रिप्स और चार्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी स्किन को टेस्ट करने में। प्रोडक्ट कैसा यूज करना है ये मैंने अभी बताया आपको। नाउ नहीं मेरे पास है। नाउ वी आर टर्निंग ब्रशेस यूज्ड इन मेकअप। स्किन के बारे में सबको पता चल गया? रेज योर हैंड्स। किस किस को स्किन टाइप समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ वी आर टर्निंग ब्रशेस। यस, एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? क्या कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, ओके। अभी हम बात करने जा रहे हैं ब्रशेस यूज्ड इन मेकअप के। ब्रश कौन कौन से यूज होते हैं मेकअप में, राइट। तो ये हैं हमारे ब्रशेस जो कि हम एडवांस पार्टी मेकअप में एंड ब्राइडल में यूज करते हैं। आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को, इवन मुझे भी, अगर वर्कशॉप में आप प्रेजेंट हो गए तो मैंने ब्रश नंबर के साथ आपको ब्रशेस बताए थे। ठीक है, कि कौन कौन से ब्रश मैं ले रही हूँ, कौन सा ब्रश मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम जानते हैं सबसे पहले ब्रशेस के बारे में कि प्रो मेकअप आर्टिस्ट कौन कौन से ब्रशेस यूज करते हैं, राइट। ब्रश का भी हमारे मेकअप में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप ब्रशेस अच्छा नहीं लेंगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके ब्रशेस ले लें, नहीं। इवन अच्छी क्वालिटी का ब्रश आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अच्छा मेकअप कर सकें। ब्रशेस के बारे में मैं बता देती हूँ, 2 तरह के ब्रशेस होते हैं।
एक हमारा होता है सिंथेटिक ब्रश, एक हमारा होता है ओरिजिनल गॉट पॉनी ब्रश, राइट। तो जो हमारा और एक हमारा बीच वाला होता है जो हमारा मिक्स होता है, जो सिंथेटिक एंड गॉट पॉनी ब्रश के साथ आता है। तो आप बीच वाला ले सकते हैं, बीच वाला आपका अफोर्डेबल प्राइस पे आएगा। बट जो सिंथेटिक होते हैं वो प्लास्टिक के ब्रशेस होते हैं, उससे बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं आता। आप यहाँ पे कलर पुट ऑन कर रहे हो, आपका कलर बैक में जा रहा है, राइट। ब्लेंडिंग इतनी बेकार होती है उससे, क्योंकि सिंथेटिक ब्रश है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा वो, बहुत कम चलता है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने सिंथेटिक एंड जो हमारे रियल ब्रशेस होते हैं, रियल हेयर ब्रशेस होते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बीच वाला जो ब्रश होता है वो आप परचेज कर सकते हैं, राइट। जो रियल ब्रशेस होते हैं वो गॉट पॉनी हेयर से बने होते हैं, ओके। क्योंकि और उनमें सॉफ्टनेस इतनी ज्यादा होती है, इतना मजा आता है ऑब्वियसली ब्रश को चलाने में। मैं पर्सनली जो ब्रश यूज करती हूँ, मेरे पास पीएसी का ब्रश है, मेरे पास शुगर के ब्रश हैं एंड ड्यू केयर के ब्रशेस हैं, मिस्ट्रल ऑफ मिलान के ब्रशेस हैं, नायका के ब्रशेस हैं। तो मैं ये 5 ब्रशेस अपने मेकअप में यूज करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास जो ब्रश है वो 7000 समथिंग का एक ड्यू केयर का किट है। एक हमारा पीएसी का है जो अफोर्डेबल है बिगिनर्स के लिए भी, आई थिंक 4000 समथिंग की उसकी प्राइस है, आप वो भी ले सकते हैं, ओके। सो अभी जब भी आप बिगिनर्स हैं तो बहुत सारे ब्रश पे ना जाएं, थोड़े बहुत ब्रश लेके भी आप काम चला सकते हैं। मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ब्रश की जब हम बिगिनर्स होते हैं तो 5 to 6 आप ब्रश ले सकते हैं। लेकिन अभी हम जो क्लास करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एडवांस पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप, जो कि बेसिक से थोड़ा ऊपर है, राइट। बेसिक मेकअप से ऊपर वाले लेवल का हमारा मेकअप होने जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग दीज ब्रशेस, ओके। सो सबसे पहला जो हमारा ब्रश है, ब्रश की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ब्रश है पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश इस तरह से राउंड ब्रश होता है, आगे से बिल्कुल गोल ब्रश होता है। पाउडर ब्रश दो आते हैं, एक बड़ा ब्रश आता है जिसको हम फेस ब्रश भी बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा फॉल होता है हमारे फेस पे वो हम उससे रिमूव कर देते हैं। ये वाला पाउडर ब्रश बहुत मैंने देखा है कि पहले ना पाउडर हम उससे पुट ऑन करते थे, जो हमारे पाउडर पफ होते थे, राइट। लेकिन अभी हम पाउडर पफ से पुट ऑन नहीं करते, अब हम पुट ऑन करते हैं ब्रश से। क्योंकि ब्रश से क्या होता है ना, एक फ्लोलेस बेस बनता है। ब्रश से मैंने देखा है कि पाउडर पफ से ज्यादा ब्रश से ज्यादा अच्छा मेकअप आता है। नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंटिंग ब्रश। पॉइंटिंग ब्रश हमारा जो हमारे लूज पाउडर आईज के नीचे हम एप्लीकेशन करते हैं, तो ये छोटे ब्रशेस हमारे वहां पे काम आते हैं जहाँ पे हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा लार्ज शेडर ब्रश। लार्ज शेडर ब्रश हमारा जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज लेनी होती है, जैसे कि हम स्मॉल हाइलाइटर पुट ऑन करते हैं, तो हम इस ब्रश से कर सकते हैं। जैसे कि ब्रोबोन एरिया पे हम हाइलाइटर पुट ऑन करते हैं, चीक्स पर हम हाइलाइटर पुट ऑन करते हैं, या फिर आईज पर कभी आई शेड हमें एक साथ एक बार में लेना है, तो हम ये वाला ब्रश यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज ब्रश भी है। मीडियम शेडर ब्रश। मीडियम शेडर ब्रश आईज के लिए होता है। आईज के लिए हम काफी सारे ब्रशेस यूज करते हैं, क्योंकि आईज में हम एक ही ब्रश नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें पुट ऑन करने होते हैं। कंसीलर एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, मल्टी कलर्स। कभी ग्लिटर भी पुट ऑन करना होता है, कभी हमें शिमर भी पुट ऑन करना होता है। तो इवन 7-8 ब्रश तो हमें चाहिए ही। अगर आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट हैं तो 7-8 ब्रश आपको चाहिए ही चाहिए, ओके। इसके बाद हमारा आता है शॉर्टर शेडर ब्रश। शॉर्टर शेडर ब्रश जो हमारा होता है, अगर आपको सेटल जगह पर आई शेड को पुट ऑन करना है तो आप ये वाला ब्रश ले सकते हैं। सेटल जगह पे मतलब कट क्रीज आपने बनाई तो आप राउंड ब्रश नहीं ले सकते वहां पे, आपको ये शॉर्टर शेडर ब्रश से ही पुट ऑन करना पड़ेगा कलर, ताकि आपका इधर उधर ना चला जाए, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल्ड शेडिंग ब्रश। एंगल्ड शेडिंग ब्रश जो हमारे होते हैं, जब भी हम कॉर्नर शेप करते हैं अपना, चाहे हम आईलाइनर की शेडिंग कर रहे हैं, जब भी हम आईलाइनर को स्मज करते हैं, या फिर कोई भी डार्क कलर अपने कॉर्नर में पुट ऑन कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला आउटर कॉर्नर होता है, यहाँ पे जब भी हम पुट ऑन करते हैं तो हम एंगल शेडिंग ब्रश की हेल्प से इसको पुट ऑन करते हैं कलर्स को।
राइट। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लोलेस कंसीलर ब्रश। फ्लोलेस कंसीलर ब्रश में हम अपने कंसीलर्स को ब्लेंड करने के लिए छोटा ब्रश यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट। टैपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश, टैप कर करके जो हम यूज करते हैं ना कलर्स को, वहां पे हमारा ये टैपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश काम आता है। सर्कुलर घुमाना होता है ना हमें ब्रश को, पहले पहले हमें कलर पुट ऑन करना होता है, देन उसको राउंडेड घुमाना होता है, तो हम वहां पे ये टैपर्ड ब्रश काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश। जब हमें थोड़ा कम टाइम है हमारे पास और हमें काम जल्दी करना है, तो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से बहुत जल्दी काम होता है, ब्लेंड करते रहो। ठीक है, बड़े ब्रशेस भी आते हैं ब्लेंडिंग में, छोटे ब्रश भी आते हैं, दोनों आते हैं, राइट। तो हमारा है, सॉरी, इसके बाद हमारा आता है सबसे ऊपर वाला जो हमारा ब्रश है, ये हमारा ब्रश है जेल लाइनर एप्लीकेशन का, बिल्कुल पतला ब्रश है ये, ठीक है, बिल्कुल पतला। नेक्स्ट है हमारा बैंड आईलाइनर ब्रश। ये वाला एक हमारा ब्रश की शेप में आता है। ये 0 नंबर ब्रश जो हम आईलाइनर के लिए लेते हैं, उससे थोड़ा सा थिक होता है, उससे थोड़ा सा चौड़ा भी होता है। तो क्या होता है कि इससे भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पतले ब्रश की हेल्प से ही करें, जो कि हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, जो मैंने सबसे टॉप पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडिंग प्लस आई शेड ब्रश। इस वाले ब्रश से, ओ सॉरी, इसके बाद है हमारा एंगल्ड ब्रो एंड शेडिंग ब्रश। तो हमारा ये एंगल्ड ब्रो, आईब्रो की शेडिंग जो हम दे सकते हैं इससे, ठीक है। ये शेडो ब्रश भी होता है, इससे हम अपना जो कॉन्टोरिंग शेड देते हैं ना हमारे अपने नोज की, वो वाले में भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंगल्ड ब्रश को। ब्लेंडिंग प्लस आई शेड ब्रश, तो हम ये वाला ब्रश भी आई शेड में यूज कर सकते हैं। ये एक पतला ब्रश होता है, जो मैंने पहले फ्लोलेस बताया था आपको, टैपर्ड ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग ब्रश, वो थोड़े बड़े ब्रश थे। ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश ये थोड़ा छोटा ब्रश है, राइट। तो छोटे एरिया के लिए छोटा ब्रश, और अगर आपको एरिया ज्यादा बड़ा करना है, मतलब ज्यादा ब्लेंडिंग करनी है, जो जो भी हमारा बेस कलर होता है उसको ब्लेंड करना है, तो बड़े ब्रश से करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा आईलैशेस एंड आईब्रो। इसको हम स्पूलिंग ब्रश भी बोलते हैं, इसको हम स्पूलिंग ब्रश भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्रशेस हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसको हमें स्पूल करना होता है, इसको हमें कोम करना होता है अपनी आईब्रोज को। और जो कलर हमारा एक्स्ट्रा कभी भी लग जाता है, या फिर कलर कहीं ज्यादा लग गया कहीं कम लग गया, तो स्पूलिंग ब्रश से क्या होता है कि इक्वल कर देते हैं हम उस कलर को, राइट। उस कलर को हम ब्लेंड करके इक्वल कर देते हैं, वहां पे हमारा ये आईलैशेस प्लस आईब्रो ब्रश काम आता है। नेक्स्ट है हमारा लिप ब्रश। तो लिप ब्रश में हमें हाइजेनिक चीजों का ध्यान रखना होता है, दैट्स व्हाई हम लिप ब्रश यूज करते हैं। हाइजेनिकली वर्क करना होता है, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, तो आप सभी के फेस पे डायरेक्ट लिप शेड लगा देंगे तो कितना अनहाइजेनिक हो जाएगा, राइट। तो आपने हाइजेनिकली वर्क करना है और ये ब्रशेस यूज करना है। लिप्स के लिए आप लिप लाइनर लगा सकते हो, इससे शेडिंग कर सकते हो, लिप शेड की कुछ भी कर सकते हो। आई ब्लेंडर, आई ब्लेंडर में हमें आईज को अगर कहीं से थोड़ा सा ब्लेंड करना होगा, मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे शेड कम लग गया, यहाँ पे ज्यादा लग गया, और छोटे एरिया में मुझे ब्लेंड करना है, तो मैं ये वाला ब्रश यूज करूंगी। एंगल्ड आई शेड ब्रश, एंगल्ड आई शेड ब्रश भी हम कॉर्नर, जो हम लाइनर का कॉर्नर शेड देते हैं वहां पे हम ये यूज करते हैं, या फिर हमें अपनी आईज की शेप देनी होती है कॉर्नर से, जब भी हम कंसीलर पुट ऑन करते हैं तो हम ये वाला ब्रश यूज करते हैं। फ्लैट डिफाइनर ब्रश, अगर हमें डिफाइनर यूज करने होते हैं अपने, हमने फाउंडेशन को डिफाइन करना होता है, मीन्स हमें कॉन्टोरिंग शेड करनी होती है, डिफाइंस करना होता है, तो हम ये वाले ब्रश से अपना कॉन्टोर पहले पुट ऑन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फैन ब्रश। फैन ब्रश भी दो आते हैं, एक स्मॉल आता है, एक हमारा बिग फैन ब्रश आता है। तो चीक बोन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं बिग फैन ब्रश, और अपनी ब्रो बोन्स के लिए हम छोटा फैन ब्रश यूज कर सकते हैं, स्मॉल फैन ब्रश। चीक बोन्स के लिए जिनका एरिया छोटा है, चीक्स छोटे हैं, तो स्मॉल फैन ब्रश यूज करें, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टूर ब्रश। कॉन्टोरिंग आप चीक्स की करते हैं, हम जॉ लाइंस की करते हैं, और हम कॉन्टोरिंग करते हैं नोज की, फोरहेड की करते हैं, तो ये वाला ब्रश हमारा काम आता है। आई क्रीज ब्रश, तो हमारा आई क्रीज लाइन जो हम बेस बनाते हैं
जब हम बेस में ब्लेंडिंग करते हैं क्रीज लाइन बनाने के लिए, तो हम ये वाला ब्रश यूज करते हैं। तो आई होप सो सबको ब्रश क्लियर हो गए होंगे कि हम कितने सारे प्रो मेकअप आर्टिस्ट ब्रशेस यूज करते हैं। और आज ब्रशेस के बारे में भी पता चला कौन सा ब्रश हमें परचेज करना चाहिए, राइट? वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोडक्ट यूज्ड इन मेकअप। अब हमें पता चलेगा कि अब हमारा हो गया है स्किन टाइप की नॉलेज हो गई, ब्रश की नॉलेज हो गई। इसके बाद अब हम पता चलेगा प्रोडक्ट यूज्ड इन मेकअप की प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है मेकअप में। सबसे पहले हम फेस की बात कर लेते हैं कि फेस पे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले हम करते हैं क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर अपनी स्किन को तैयार। ये तो आपको वीडियो से ही पता चल जाता है कि सीटीएम करना जरूरी है, सीटीएम करना जरूरी है ना? नया क्या है? पहली बात तो फॉर फेस ये वाले सारे चीजें प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। वन बाय वन हम प्रोडक्ट्स के बारे में अभी इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आपको। आप राइट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट में दे रही हूँ, आप ये सारे प्रोसीजर राइट डाउन कर लें। मेकअप डन हो गया आप लोगों का? नहीं, फ्री नहीं हूँ मैं अभी। हम्म ये बीच में से ही ब्लेंड क्यों नहीं किया? ये मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है, लेयर के ऊपर लिए ये वाला कलर ब्लेंड नहीं किया आपने, ये बीच में जो कलर आ रहा है। हाँ किया था अभी ऊपर तो वर्क लेयर फोन आ गया। हाँ, उसमें कमी दिख रही है। हाँ, और ये वाली आईज किसने बनाई है? ये वाला जो आपका डार्क वाला कलर है ना, इसको आगे लेके आओ थोड़ा सा। ये वाला जो कलर है, बंद करो आईज अपनी, यहाँ तक लेके आना है कम से कम शेडिंग। ये कॉर्नर में क्यों छोड़ दिया आधा? हाँ, क्रीज तो दिख ही नहीं रही। ये देख, वो वाली जो दिख रही है, वो वाली आईज परफेक्ट बनी है फिर भी। ये वाली आईज ठीक है, पर ये तब भी। हाँ, सॉरी गाइज, एक मिनट एक मिनट। सॉरी गाइज, आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा सबने। यस, गुड। एक्चुअली ऑफलाइन स्टूडेंट सारे मेकअप पे लगे हुए हैं, तो मुझे उनका फीडबैक भी लेना होता है। सो ओके, सो बात करते हैं हम अपने फेस की। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लिंजर की। क्लिंजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कौन बताएगा मुझे फेस और क्लिंजर में डिफरेंस क्या होता है? किसको पता है फेस वॉश और क्लिंजर में डिफरेंस क्या है? एनीवन एल्स? उमा, आपको पता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश एंड क्लिंजर? नो वन? ओके, मैं बता देती हूँ। फेस वॉश हमारा फेस वॉश और क्लिंजर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हमें ऐसे लगता है कि दोनों ही फेस को क्लीन करते हैं। हाँ, क्लीन करते हैं, लेकिन फेस वॉश हमारा वॉश करता है सिर्फ फेस को, मतलब कि जो बाहर की डस्ट होती है ना उसको क्लीन करता है। लेकिन क्लिंजर हमारा स्किन को प्योरिफिकेशन करता है, मतलब प्योर करता है। जो हमारी डस्ट अंदर चली जाती है, हमारे पोर्स के अंदर डस्ट चली जाती है, उसको बाहर निकालता है, जो कि फेस वॉश नहीं करता। तो आज से आप लोग सभी
अगर आपको अपनी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपने क्या करना है, क्लिंजर करना है दोनों टाइम। ओके, क्लिंजर करना है दोनों टाइम। मुझे पता है हमारे इंडिया में शायद मुझे लग रहा है 95% लेडी क्लिंजर नहीं करती हैं डेली। शायद आप भी इस क्लास में आने से पहले नहीं करते होगे। बिल्कुल, सारिका हाथ हिला रहे हैं। नहीं करते, मुझे पता है नहीं करते। हम लेडी अपने स्किन पे ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सिर्फ 5% लेडी हैं जो शायद इस फील्ड में आ गए। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एकेडमी में आपको क्लिंजर के बारे में बता दिया जाए, अदरवाइज इतना डीप नॉलेज कोई नहीं देता कि आपको फेस वॉश और क्लिंजर का भी डिफरेंस बताया जा रहा है। राइट, फेस वॉश सिर्फ वॉश करता है जो कि आपके पोर्स के अंदर नहीं जाता। क्लिंजर आपके पोर्स के अंदर जाके प्योरिफिकेशन कर देता है आपके स्किन को। तो कौन सा बेटर है, क्लिंजर बेटर है। फेस वॉश ना करके क्लिंजर जरूर करें, दोनों टाइम क्लिंजर करना होता है। सुबह में आप जैसे जब भी आप फेस वॉश करते हो उस जगह पे क्लिंजर रिप्लेस कर दें अपना। शाम को बेड पे जाने से पहले जब आप पूरा मेकअप रिमूव करके सोते हो या कुछ भी डस्ट आपके स्किन पे है तो क्लिंजर करके जरूर अपने बेड पे जाएं। आप देखेंगे आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी पहले के मुकाबले। ओके, इसके बाद हमारा, अच्छा क्लिंजर की मैं बात कर रही थी, तो क्लिंजर मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लेंगे बैलेंसिंग क्लिंजर। सिटाफिल का मैं आपको प्रेफर करूंगी कि सिटाफिल आप ले सकते हैं। ठीक है, सिटाफिल मैं पर्सनली, मेरी ड्राई स्किन है, मैं सिटाफिल यूज करती हूँ। ड्राई स्किन वालों के लिए सिटाफिल बेस्ट है। ऑयली स्किन वालों के लिए बायोटिक का आप ले सकते हैं क्लिंजर, बायोटिक। इसके बाद मैं बात करती हूँ टोनर की। तो टोनर हमारे पोर्स को ओपन, जो हमारे पोर्स होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे फेस पे मेकअप रहता है तब तक के लिए वो थोड़ी देर के लिए उनको स्टे कर देता है वहां पे, मतलब बंद कर देता है। ठीक है, तो टोनिंग का जो काम होता है वो पोर्स को रोकने का काम होता है। राइट, इसके बाद हमारा आता है मॉइस्चराइजर। तो टोनर हम कोई भी ले सकते हैं। यस उमा, हैव यू एनी क्वेश्चन? यस मैम। यस। क्लेंजर बताया ना, ऑयली यस, स्किन के लिए बायोटिक क्लेंजर यूज करना है, एंड ड्राई स्किन के लिए सेटाफिल। ड्राई स्किन के लिए सेटाफिल हाइड्रेटिंग क्लिंजर। सेटाफिल हाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग, ड्राई ओके। स्किन में हाइड्रेटिंग क्लिंजर जाते हैं और हमारे ऑयली स्किन में बैलेंसिंग क्लिंजर जाते हैं। ओके, ऑयली स्किन के लिए बायोटिक बैलेंसिंग स्किन। यस, बायोटिक बैलेंसिंग क्लिंजर। ओके ओके। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैम? कॉम्बिनेशन स्किन हमारी 6 मंथ ड्राई होती है, 6 मंथ ऑयली होती है। यू हैव टू ओके चेंज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू वेदर। ओके 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 यस, मैम। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को 6-6 महीने पे। राइट, ओके ओके मैम, यस, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, अभी हम बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर भी हमारा सेम होता है। ऑयली स्किन पे हमारा बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर जाता है और हमारा ड्राई स्किन पे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की अगर मैं बात करूं तो मैं सिटाफिल मॉइस्चराइजर, एक हमारा वीएलसीसी का आता है मॉइस्चराइजर, वो मैं यूज करती हूँ। अगर आप डे मेकअप कर रहे हो और डे मेकअप करके बाहर जाना है आपको आउटिंग के लिए, और सन आपके डायरेक्ट पोजीशन पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर को स्किप करके एसपीएफ यूज करें वहां पे। मीन्स एसपीएफ आप यूज कर सकते हैं, और एसपीएफ आपको 50+ लगाना है, जो कि 6 से 8 घंटे आपके स्किन को नरिश रखता है। 6 से 8 घंटे, 6 to 8 hours। ओके, मॉइस्चराइजर आपका बेस्ट कौन कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। मॉइस्चराइजर हमारा बायोटिक, सिटाफिल, वीएलसीसी, मिस्ट्रल ऑफ मिलान। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हाई प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं तो क्लिनिक, सेफोरा, मैक मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट है। इनसे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता, सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमर। प्राइमर की बात करते हैं तो प्राइमर हमारे मेकअप को ज्यादा आज तक स्टे रखता है। हमारे जो पोर्स, हमारा कुछ काम तो हमारा टोनर कर देता है पोर्स के लिए, और ज्यादा काम जो हमें करना होता है हमारी स्किन को स्मूथ बनाने का, हमारे पोर्स को स्टे रखने का, हमारे मेकअप को ज्यादा आज तक स्टे रखने का, वो काम करता है प्राइमर।
प्राइमर हमारे 2-3 तरह के होते हैं, 3 तरह के प्राइमर होते हैं। एक हमारा होता है जेल प्राइमर, एक हमारा होता है क्रीमी प्राइमर, एक हमारा होता है वाटर बेस्ड प्राइमर। तीनों प्राइमर का अपना अपना यूज है। जितने भी जेल प्राइमर्स हमारे होते हैं वो हमारे ऑयली स्किन के लिए यूज होते हैं। जितने भी क्रीमी प्राइमर्स होते हैं वो हमारे ड्राई स्किन के लिए यूज होते हैं। और जो हमारे स्प्रे प्राइमर होते हैं जिनके पोर्स ज्यादा ओपन होते हैं वो उनके लिए यूज होते हैं। स्प्रे प्राइमर, स्प्रे प्राइमर मैं पर्सनली सेफोरा का यूज करती हूँ, जो कि बहुत जल्दी हमारे पोर्स को हाइड करता है। सेफोरा स्मैश बॉक्स का प्राइमर है वो। ओके। और जेल प्राइमर अगर आपने यूज करना है तो जेल प्राइमर आप मैक यूज कर सकते हैं। क्रीमी प्राइमर अगर आपने यूज करना है तो क्रीमी आप मैबलिन का ले सकते हो। अफोर्डेबल है, ड्रग स्टोर मेकअप है, बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। सबसे पहले बात आती है कि हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम कम मतलब अफोर्डेबल मेकअप में भी अच्छा मेकअप कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो कितना भी महंगा प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया जाए आप मेकअप नहीं कर सकते। राइट, ये तो आप मानते हो कि स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। राइट, अभी तक जो भी मैं आपको बता रही हूँ क्या इससे पहले आपको नॉलेज थी इसकी? नहीं थी। यस, तो आपकी नॉलेज अभी इनहेंस हो रही है। तो प्राइमर आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा यूज करना है हमें। इसके बाद हम आते हैं करेक्टर पर। करेक्टर क्या काम करता है? हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं उनको करेक्ट करता है। करेक्टर्स हमारे कौन कौन से कलर्स के होते हैं? ग्रीन होता है हमारा, पर्पल, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो टोन, पिंक टोन, ये सारे हमारे कलर्स होते हैं करेक्टर्स के। जो हमारा इसमें जो हमारी थ्योरी पढ़ाई जाती है वो इसी तरह से हमारी थ्योरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज जो हमारी दी जाती है, जो आप कलर्स अगर मैं आपको एक एक डिफाइन करके बताऊं तो वो हमारी बहुत ज्यादा डिटेल वाली क्लास में चली जाती है। राइट, वैसे मैं आपको बता रही हूँ करेक्टर्स जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से कलर्स के होते हैं और कैसे कैसे उनको हाइड किया जाता है। जो हमारी स्किन पे कम पिगमेंटेशन होती है, एक्ने मार्क्स अगर हमारे स्किन पे होते हैं तो हम लाइट ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। एक्ने मार्क्स, आई एम नॉट टेलिंग एक्ने, आई एम टेलिंग अबाउट एक्ने मार्क्स। ठीक है, डार्क अगर मार्क्स हैं आपकी स्किन पे तो डार्क ऑरेंज कलर का कंसीलर आप यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन पे एक्ने है, पस वाला एक्ने आ रहा है, रेड एक्ने आ रहा है, तो आपने ग्रीन कलर का करेक्टर यूज करना है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है या फिर आपको मिलाजमा है, लाइट मिलाजमा है, तो आपने पर्पल कलर यूज करना है। आपने देखे होंगे करेक्टर्स, देखे हैं ना, कलर्स में आते हैं अलग अलग, पर्पल आते हैं, ग्रीन आते हैं, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, येलो टोन, सारे आते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं है, सिर्फ डार्क सर्कल आपको दिख रहे हैं, तो आपको पिंक कलर के शेड का करेक्टर यूज करना है, पिंक या पीच, बस। एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना। और जहां पे आपकी प्रॉब्लम एरियाज है सिर्फ वहां पे पुट ऑन करके उसको ब्लेंड करना है, 2 मिनट का उसको रेस्ट देना है। ऐसा नहीं बस लगाया और रब कर दिया। अच्छा मेकअप किया, वेरी गुड। क्या कहिए, आई का कलर थोड़ा लाइट लिया है, अच्छा डे मेकअप है। डे मेकअप ओके, डोंट आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा किया, वेल डन। ओके, सो करेक्टर्स हमारे हो चुके हैं। ओके, करेक्टर्स हमारे आपको पता चल गया कौन कौन से कलर्स के लिए होता है। किसी को डाउट्स है या फिर मैं आगे बढ़ूं? यस उमा? ब्राउन कलर दिखता नहीं। Ma'am, यस, pink and peach character for what skin type only character? for dark circles, Dark only for circles. dark circles, only for Okay. light dark circles, not a Okay. deep dark circle. If you have a deep dark circle, you can apply light orange shade. Okay, Dark, light deep dark orange shade. circles. If you have Okay. deep dark circles, yes. Okay, is that Okay, clear ma'am. now? Thank you.
यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई कौन से कलर का फाउंडेशन लेना है। मार्केट में इतना सारा करोड़ों ब्रांड है, कौन कौन से ब्रांड पे जाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, मैं आपको कुछ फाउंडेशंस बताऊंगी, ठीक है। जब भी हमारी एडवांस पार्टी मेकअप की क्लास होगी तो मैं आपको एडवांस मेकअप पार्टी मेकअप के फाउंडेशन शेड भेजूंगी नाम के साथ, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है फिर। और जब हमारी ब्राइडल क्लास होगी तो मैं आपको ब्राइडल शेड भेजूंगी, ठीक है। सिर्फ वही शेड आप परचेज कर लेना और आंख बंद करके मेकअप कर देना, इतना फ्लॉलेस मेकअप आएगा, आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। डन। फाउंडेशन हमें जब भी हमें अपना स्किन टोन दिखाना होता है, स्किन टोन अंडरटोन अलग अलग होते हैं। स्किन टोन वो है जो मुझे दिख रहा है इस टाइम, अंडरटोन मेरी बॉडी का जो टोन है, जहां पे मैं कपड़े वेयर करती हूँ, वो हमारा अंडरटोन है, राइट। अंडरटोन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर होता है कंपेयर देन स्किन टोन, ठीक है। स्किन टोन हमारा थोड़ा ब्लैक होता है क्योंकि हम धूल मिट्टी में जाते हैं, ऑब्वियसली हैंड्स का आप देखते हो। और जब आप कपड़ा थोड़ा ऊपर करते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ से हमारा व्हाइट टोन दिख रहा है, यहाँ से हमारा ब्लैक टोन दिख रहा है, दो टोन्स हो गए। तो जो अंदर का टोन होता है उसको हम बोलते हैं अंडरटोन, और जो बाहर का टोन है उसको हम बोलते हैं स्किन टोन। जब हम अपने फाउंडेशन को पुट ऑन करते हैं मेकअप में, तो हमारा जो फाउंडेशन होता है वो अंडरटोन के साथ ब्लेंड हो जाता है, इसलिए हम वन शेड लाइट ही लेते हैं, अपने स्किन से एक नंबर अप लेते हैं। और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपका शेड आपके स्किन में इतने अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। जब हम मेकअप लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि हमारा फेस का कलर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमारा नेचुरल फाउंडेशन हमने लगाया है। उस टाइम पे तो लगता है 1-2 मिनट के लिए या 5 मिनट, जब तक फाउंडेशन हमारा बैठेगा अच्छे से, मेकअप बैठेगा, तब तक हमें लगता है यार ओवर तो नहीं लग गया। वो ओवर नहीं होता, एक नंबर शेड डार्क लोग अगर लाइट लोगे तो आपके स्किन के बिल्कुल टोन जैसा लगेगा। और अगर फेयर टोन का करना है तो 2 नंबर आपको लाइट लेना है, 2 नंबर लाइट लेना है। जो आपने देखा होगा कुछ लोग ना नेचुरल मेकअप करते हैं, तो नेचुरल मेकअप में 1 नंबर लाइट आता है फाउंडेशन, और जो हमारा फेयर स्किन टोन जो हम मेकअप करते हैं तो हमारे 2 नंबर लाइट आते हैं, राइट। इसके बाद हमारा आता है कंसीलर। कंसीलर हमारा काम करता है जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं उनमें जो कमी रह जाती है वहां से करेक्ट करता है कंसीलर। और हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम कंसीलर करते हैं। कहाँ कहाँ पे कंसीलर होता है, जैसे कि हमारा टी जोन एरिया, टी जोन एरिया, हमारा डार्क सर्कल, और हमारे चीक बोन्स के जो नीचे हम चीक बोन्स पे हम हाईलाइट करते हैं, उसके बाद ब्लश करते हैं, उसके बाद लूज पाउडर, उसके बाद हमारा करेक्टर, कॉन्टोर, कॉन्टोर के बाद हमारा कंसीलर शेड, ताकि हमारी कटिंग अच्छे से दिखे, राइट। तो कंसीलरिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, टी जोन एरिया, आपका लिप एरिया जहां पे आपको डार्क दिख रहा है, और हमारा डार्क सर्कल्स। कभी कभी हम फाउंडेशन डार्क सर्कल पे नहीं लगाते, वैसे डार्क सर्कल पे नहीं लगाना चाहिए फाउंडेशन, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो। क्योंकि जब भी हमारी एज ज्यादा होती है, जैसे कि एंटी एजिंग हम बहुत मेकअप करते हैं, और या फिर कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है, देखा है आपने, स्किन लूज होती है कुछ लोगों की बहुत ज्यादा, है ना। उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको आईज के नीचे कभी भी फाउंडेशन नहीं लगाना है, आपने कंसीलर लगाना है, सिर्फ कंसीलर लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइंस आती है ना आईज के नीचे, आपको लाइंस दिखती है ना, वो नहीं दिखेंगी। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगा देंगे तो आपकी लाइंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। कंसीलर का ये रोल होता है हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स को दिखाना, हाईलाइट करना। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टूर। कॉन्टूर शेड हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, ओके। कॉन्टूर में हम ब्रॉन्जर शेड भी दे सकते हैं, एक हमारा ब्रॉन्जर भी होता है जो कि हमारे शेडिंग में आता है अलग अलग, ओके। लूज पाउडर, लूज पाउडर हमारा जितनी भी लेयर्स अभी तक मैंने ऊपर से लेके नीचे तक लगाई हैं उन सबको लॉक कर देता है। लूज पाउडर 3 नाम से आता है, लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर, ट्रांसलूजन पाउडर, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, सेटिंग पाउडर। तो लेकिन उसका मेन जो नाम है वो लूज पाउडर है, जो कि हमारे पूरे
स्टेप्स को लॉक करता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। व्हाट इज द रोल ऑफ बोथ पाउडर्स? अभी डिफरेंस क्या हो गया भाई, दो दो पाउडर लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि लूज पाउडर हमारे मेकअप को सेट करता है, हमारे मेकअप को लॉक करता है, एंड कॉम्पैक्ट पाउडर हमारे मेकअप को स्मूथ करता है। नोट डाउन दिस थिंग, हमारे मेकअप को स्मूथ बनाता है। आप देखेंगे, आप डिफरेंस देखते रहा करो, वन साइड आप लगाया करो, फिर दूसरी साइड देखा करो, वन साइड लगाया फिर दूसरी साइड देखा, डिफरेंस दिखाई देगा। अरे मेकअप कर क्या रहा है, एक एक लेयर लगाते जा रहे हैं, डिफरेंस कुछ देख नहीं रहे, कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद हमारा आता है ब्लश। तो लूज पाउडर कॉम्पैक्ट में भी आज आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद हमारा आता है ब्लश। ब्लश भी हमारा दो तरह का होता है, आजकल टिंट ब्लशर भी आ रहे हैं, क्रीमी ब्लशर जिनको बोलते हैं। ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, नेचुरल होता है, स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है बहुत अच्छे से। जो हमारा पाउडरी ब्लश होता है वो थोड़ा सा हैवी ब्लश होता है। तो पाउडर ब्लश को जब भी हम लगाएंगे तो टैप करके लगाएंगे, कभी भी डायरेक्ट ब्लश नहीं लगाएंगे। ओके, एप्लीकेशन का तरीका क्या होता है वो हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे, राइट। हाइलाइटर। हाइलाइटर हमारे लिक्विड भी आते हैं और पाउडरी भी आते हैं। एज अ पर्सनल मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप पाउडरी ज्यादा शेड्स पे जाएं। आप बिगनर्स हैं, आप अभी प्रो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, तो आप पाउडरी चीजें यूज करें, आप लिक्विड पे ना जाएं, क्योंकि लिक्विड अगर एक बार फैल जाता है तो थोड़ा ब्लेंडर हो जाता है वो मेकअप में, राइट। इसके बाद हमारा सबसे बाद में आता है मेकअप फिक्सर, जो कि पूरे फेस के बेस को फिक्स करने का काम करता है। इन सारे प्रोसीजर में मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी आपको, अगर आपकी स्किन ऑयली है, फाउंडेशन के बाद आप सेटिंग स्प्रे जरूर लगाएं, स्प्रे करें सेटिंग स्प्रे, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करें फाउंडेशन को। आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा ऑयली स्किन के लिए, मैं ऑयली स्किन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेकअप फिक्सर एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सेटिंग हम बीच में करते हैं और फिक्सर हम सबसे बाद में करते हैं, पूरा मेकअप होने के बाद। ओके, नाउ हम आईज की तरफ टर्न करते हैं। फेस का हमारा पूरा हो चुका है, इसके बाद हम आईज की बात करेंगे। तो आई मेकअप जो हमारा होता है उसमें हमारी आईज, आई प्राइमर, कंसीलर। आई प्राइमर और कंसीलर की जगह पे आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस पार्टी मेकअप में हम कंसीलर यूज करते हैं और ब्राइडल में आई प्राइमर हम बेसिक मेकअप जब करते हैं तब यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बेसिक मेकअप होते हैं उसमें हमें वन शेड लेना होता है, वन टू टू शेड्स ज्यादा से ज्यादा, उसमें क्रैक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम प्राइमर लेते हैं कि ताकि हमारा जो बेस है वो स्मूथ आए, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है लूज पाउडर। जितना भी कंसीलर या प्राइमर हमने अपने आईज पर लगाया है वो हमें लॉक करना होता है, फिर हम लूज पाउडर यूज करते हैं। उसके बाद आई शेड यूज करते हैं। आई शेड को पहचान कैसे होती है? आई शेड एक हमारा नॉर्मल पायलेट आता है, एक हमारा ओरिजिनल पायलेट आता है। आप जब भी परचेज करने जाएंगे आपने फिंगर टिप से उसको रब करना है, टेस्टिंग किट सबके पास होती है, आपने अपने हैंड पे लगा के देखना है उसको ऐसे रब करके। आप देखेंगे कि लोकल पायलेट का जो पिगमेंट आता है वो बहुत ही बेकार आता है, और जो अच्छी पायलेट्स होती हैं उनका पिगमेंट वन टाइम में ही इतना अच्छा आता है। आप करके देखना, आई शेड टेस्टिंग करके देखना कभी जाओ परचेज करने तो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं आईलाइनर की। तो हम अपने मेकअप में दो लाइनर्स यूज करते हैं, एक हमारा होता है जेल लाइनर, एक हमारा होता है लिक्विड लाइनर। जेल लाइनर हम पहले यूज करते हैं और लिक्विड लाइनर हम जेल लाइनर को लॉक करने में यूज करते हैं, क्योंकि पार्टी मेकअप ब्राइडल मेकअप में दोनों लाइनर्स यूज होता है। इसके बाद हमारा होता है काजल। तो काजल आजकल हमारा कई कलर्स में आता है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, किसी भी कलर में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कारा। मस्कारा हमारे दो आते हैं, एक लो वॉल्यूम में आता है, एक हाई वॉल्यूम में आता है। अगर आप लेशेस एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं तो हाई वॉल्यूम का मस्कारा एप्लीकेशन करें, और लेशेस अगर आप वेयर कर रहे हैं तो लो वॉल्यूम का आप मस्कारा लगा सकते हैं। ओके, थिन ब्रश वाले मस्कारा नीचे की तरफ लोअर लैशेस में लगाते हैं, हायर मुड़ा हुआ जो हमारा ब्रश होता है वो हम ऊपर की तरफ अप साइड लगाते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा आता है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर हमें ब्रो बोन पे देना होता है, इसलिए हमारा हाइलाइटर आई मेकअप में है, राइट। राइट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। अब हम आते हैं लिप्स पर। तो हमारा सबसे पहले हम लिप्स का जो यूज कर रहे हैं, लिप में हम सबसे पहले लिप्स, आपने देखा होगा लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, राइट। तो क्रैक्स को हटाने के लिए लिप्स को भी तैयार करना पड़ेगा। तो हम लिप बाम का यूज करते हैं। जब भी हम क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर फेस पे करते हैं, उसी टाइम हम अपना लिप बाम भी एप्लीकेशन कर देते हैं। ओके। इसके बाद हमारा आता है लिप शेड। तो लिप शेड हम पहले लिप लाइनर एप्लीकेशन करते हैं, देन लिप शेड यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना इसको, लिप लाइनर पहले लिप शेड बाद। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रीमी शेड्स ऐसे होते हैं, लिप शेड हमने पहले एप्लीकेशन कर दिया और लिप लाइनर उसको फिर हम फिनिशिंग के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। के बाद अगर आपको मैट फिनिश में लिप शेड चाहिए तो आप लाइनर लिप शेड तक ही उसको बंद कर दें, और आगे अगर आपको ग्लॉसी में जाना है तो लिप ग्लॉस एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। न्यूड मेकअप में जाना है तो लिप ग्लॉस नहीं लगाएंगे। सो बेस्ट ऑर्डर्स क्या हैं हमारे फेस के? बेस्ट ऑर्डर हम जान लेते हैं। यहाँ पे स्टेप के हिसाब से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take the screenshots, or we will apply in advanced makeup practical class. All steps को हम practical class में application करेंगे। अगर आपने वहां से लिख लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं ये वाले। इसके बाद हमारा आता है आई मेकअप का ऑर्डर। जो मैंने अभी सारे ऑर्डर्स बताए हैं वही सेम ऑर्डर्स हैं, बस ये स्टेप्स में लिखे हुए हैं। टेक द स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट है हमारा लिप्स, लिप बाम, लिप लाइनर, लिप शेड, लिप ग्लॉस। दैट्स इट। सो गाइज थैंक यू सो मच। आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। तो मैं आज की क्लास का फीडबैक लेना चाहूंगी कि किस किस को आज मजा आया क्लास करने में। सारिका, सबसे पहले मैं सारिका से पूछना चाहूंगी कि आज की क्लास कैसी लगी सारिका को, थ्योरी क्लास, और कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। बहुत अच्छी क्लास थी मैम, बहुत कुछ जानने को मिला। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कभी सुने भी नहीं थे, और ब्रश के बारे में भी पता नहीं था कि कब कौन सा ब्रश यूज करना है, क्या करना, प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं था। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, थैंक यू सो मच योर फीडबैक। मैम उमा। मैम मेरा यस सारिका। यस। मैम वीडियो मिलेगा क्या, क्योंकि कुछ नोट डाउन नहीं हो पाया है। यस यस, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो पेड स्टूडेंट होते हैं सबको रिकॉर्डिंग मिलती है। आज की ओके। क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। ग्रुप हाँ, में आएगा ना? यस ग्रुप में आएगा। जो जिस ग्रुप में अभी आप जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप में आएगा। ओके ओके, थैंक यू। यस। उमा, अनम्यूट योरसेल्फ ऑन योर कैमरा। Yes, यस। ma'am. Yeah, सो ma'am. व्हाट अबाउट टुडे क्लास? Everything nice, ma'am, but I want to learn practically. Everything यस nice. Yeah. यस, I'm excited to do practically. या श्योर श्योर, वी Yes, विल डू ma'am. डेफिनेटली Yes, ma'am. वेरी सुन। Ma'am, ओके, कल ma'am, हमारी one thing, क्लास ma'am. नहीं होगी। कल हमारी क्लास नहीं है। हमारी जो एडवांस पार्टी मेकअप की क्लास है वो हमारी है, व्हाट्स द डे टुडे? टुडे इज अ ट्यूसडे आई थिंक, है ना? ट्यूसडे। ओके, ये हमारी क्लास होगी थर्सडे को। Thursday. या Yes, ma'am. रात को मैं पूछी थी सब कुछ मेरा ऑर्डर थी, so I can't attend the class. थर्सडे आप अटेंड नहीं कर सकते? कल कल नहीं, कल क्लास नहीं है। क्लास नहीं है ना, मेरा लग थी. यू विल डू योर वर्क एंजॉयली। Yes, ma'am. Thank या you. या Thank you, ma'am. ओके ओके, थैंक यू सो मच गिविंग योर फीडबैक। विजया, unmute yourself. Vijaya, unmute yourself.
हो गया। यस। यस, आज की बहुत क्लास अच्छा कैसी था, रही? बहुत अच्छी थी। और वो फेस वॉश और क्लींसर के बारे में सीखने को मिला, वो तो पता नहीं था। कितनी नॉलेज बूस्ट हुई आज आपकी? बहुत बहुत बहुत। तो यस कितने अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होगे कि यार नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, राइट? यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर थैंक फीडबैक। यू थैंक यू। यस। यस नाउ प्रीति, प्रीति अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी, अगर आप कर सकते हैं तो। यस, आफरीन, शेख आफरीन, अनम्यूट योरसेल्फ ऑन योर कैमरा। आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया है, राइट? अनम्यूट योरसेल्फ, गिव योर जी मैम। इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है और आज की क्लास आपको कैसी लगी। जी मैं अनंतपुर से हूँ और बहुत इंफॉर्मेशन मिली। मेकअप जस्ट मेकअप समझते थे, बट मेकअप के बारे में इतनी जानकारी मिली डिटेल, और एक्सपीरियंस आया कि हम भी हमारे मतलब अब हमारे स्टूडेंट्स थे ना, जो हमको देख के उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और हम प्राउड से बोल सकते हैं कि हम भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। और एक प्राउड से और बोल सकते हैं कि आप ब्यूटी ग्लैड एकेडमी का भी हिस्सा हो, राइट? डेफिनेटली। मैं कहाँ से की बता, अब से जो भी ये वो सर्टिफिकेट थे कहाँ से भी सीखे, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब जो मेन हम ब्यूटिशियन है, जो हम मेकअप आर्टिस्ट है, वो ब्यूटी ग्लैम आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच फॉर या इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड हो गए मुझे पता है सारे बच्चे, राइट? जी हाँ जी। नहीं, क्या टाइमिंग रहेंगी ये नेक्स्ट क्लास की? नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे रहेगी। एडवांस पार्टी मेकअप की क्लास है हमारी थर्सडे। थर्सडे, प्रैक्टिकल क्लास। ओके। जी मतलब मेरा मेकअप है ब्राइडल मेकअप, थर्सडे ओके, 12 ऐसा हो जाता। जी, कोई बात नहीं, ये मॉर्निंग में क्या क्लास टाइमिंग होती है। आई रहेगी? थिंक ये मॉर्निंग में क्लास है हमारी, आपका आई थिंक नाइट में होगा, इवनिंग में ही होते हैं ब्राइडल्स। जी ओके, ये हाँ। हमारी नहीं मॉर्निंग क्लास नहीं, रहेगी। ये 9 o'clock को है मैडम, मुहूर्तम, ओके ओके हिंदूज का ओके। है। अगर आप फ्री भी ना हो पाए तो इट्स ओके, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, आप जी रिकॉर्डिंग चेक जी कर थैंक। सकते हैं और क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है? पर्सनली डाल सकते हैं आप ब्यूटी ग्लैड एकेडमी के नंबर पे, ठीक है? वहां जी से मुझे थैंक। मैसेज मिल जाएगा, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मेरी क्लास मिस हो जाएगी तो मुझे क्या होगा। ओके ओके गाइस, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। सी यू वेरी सून ऑन थर्सडे। ओके, बाय बाय।